प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने जो है ना हार्ट का फिगर ड्रॉ किया हुआ है और इस हार्ट के आज हम लोग देखेंगे ब्लड पंपिंग। बेसिकली बच्चों, इस हार्ट स्ट्रक्चर में एक मेन स्ट्रक्चर होता है वेना कवा। वेना कवा दो भाग में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट भाग इसका कहलाता है सुपीरियर वेना कवा एंड सेकेंड भाग इसका कहलाता है इंफीरियर वेना कवा। एक्चुअली बच्चों, जो इंफीरियर वेना कवा होती है, इससे बॉडी के अपर पार्ट में जितना ब्लड आता है वो इसके थ्रू होते हुए राइट ऑर्गन में पंप कर दिया जाता है। एंड सुपीरियर वेना कवा जो होता है, इसके थ्रू बॉडी पार्ट का अपर भाग जो होता है लाइक हेड एंड चेस्ट, उसका ब्लड आकर के उसका ब्लड राइट ऑर्गन में पंप कर दिया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हम देखते हैं कि राइट ऑर्गन में इम्प्योर ब्लड मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो जाता है। राइट नाउ यहाँ पे एक और तरह से भी इम्प्योर ब्लड आता है। आप देख पा रहे होंगे, ये है स्ट्रक्चर आपका कोरोनरी साइनस। एक्चुअली हार्ट अपने आप में ऑर्गन है जो वर्क करता रहता है कंटिन्यू, तो इससे भी ये ऑर्गन भी हार्ट ऑर्गन भी ब्लड को इम्प्योर करता है। तो जो सिर्फ ब्लड का, सिर्फ हार्ट का इम्प्योर ब्लड होता है, वो कोरोनरी साइनस के द्वारा एकत्रित होकर वो भी ऑर्गन में राइट ऑर्गन में पंप किया जाता है। अब हमने देख पाया कि राइट ऑर्गन में दो तरह से इम्प्योर ब्लड आया, अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। एक कोरोनरी साइनस के द्वारा, दूसरा वेना कवा के द्वारा। नाउ बच्चों, यहाँ जब ब्लड आ जाता है राइट ऑर्गन में, फिर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ट्राइकप्सिक वॉल्व है। ये वॉल्व राइट ऑर्गन एंड राइट वेंट्रिकल के बीच सिचुएटेड होते हैं। इनका काम होता है ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करना। जैसे ही बच्चों ये इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, ये कप्सिट क्या करते हैं, ओपन हो जाते हैं। इन कप्सिट, ट्राइकप्सिट के थ्रू ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में होते हुए ये आ जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। तो पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड आपका सर्कुलेट होता है बच्चों, वो कैसा, अभी तक कैसा ब्लड हमें जाना है, ओनली इम्प्योर ब्लड के बारे में। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें भी राइट वेंट्रिकल से होते हुए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पंप होता है। नाउ बच्चों, इधर होते हैं हार्ट, इधर होते हैं लंग्स। क्या होते हैं, लंग्स। पल्मोनरी से सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है लंग्स में। ओके बच्चों, जब लंग्स में ये ब्लड पहुंच जाता है तो यहाँ पे ब्लड का होता है प्योरीफाइड, यानी ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर। इम्प्योर से ब्लड कैसा होता है, प्योर होता है। अर्थात लंग्स में जब भी सारा ब्लड आ जाता है तो यहाँ सारे ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। अब ब्लड पूरा हो चुका प्योर। अब बच्चों, यहाँ से ब्लड उठता है और उठ करके ब्लड आपका आ जाता है, प्योरीफाई होकर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड आ जाता है पल्मोनरी वेन में। और पल्मोनरी वेन के द्वारा ये प्योर ब्लड आ जाता है वहाँ पे लेफ्ट ऑर्गन में। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लेफ्ट ऑर्गन और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक और वॉल्व की रचना है जिसको बोलते हैं बच्चों बाइकप्सिक वॉल्व। यहाँ पे बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये जो बाइकप्सिक वॉल्व है, इसका दूसरा नाम माइट्रिक वॉल्व भी होता है। माइट्रिक वॉल्व को हम बाइकप्सिक वॉल्व भी कहते हैं। तो जैसे ही प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑर्गन में आता है बच्चों, इन वाल्व पे प्रेशर पड़ता है, ये वाल्व क्या होते हैं, ओपन होते हैं और इनके द्वारा ब्लड कहाँ आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। बच्चों, जब प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है तो फिर यहाँ से पूरा का पूरा ब्लड पंप कर दिया जाता है एओर्टा नाम की आर्टरी में। एओर्टा आर्टरी जो होती है, ये बॉडी के ऑल पार्ट में प्योरीफाइड ब्लड को, अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। तो बच्चों, ओवरऑल हमने देखा किस तरीके से ब्लड पंपिंग की जाती है हमारे हार्ट के द्वारा। और यहाँ पे एक चीज हमें और बच्चों देखनी होगी, आप लोग देख पा रहे होंगे, हार्ट डबल लेयर कवर्ड है। हार्ट में जो कवरिंग हुई है, आउटर वाली जो इसकी लेयर है इसको बोलते हैं आउटर पेरिकार्डियम, और जो अंदर की लेयर है उसको बोलते हैं इनर पेरिकार्डियम। और बच्चों, इनके अंदर, इन दोनों लेयर के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है और इस फ्लूइड का काम बच्चों होता है प्रोटेक्ट करना इन्फेक्शन से। किसको प्रोटेक्ट करना, हार्ट को। हार्ट को ये फ्लूइड इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, इंजरी से प्रोटेक्ट करता है एंड ऑल्सो शॉक से भी प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से ओवरऑल हमने हार्ट का फंक्शंस देखा बच्चों। एक बार हम सारी की सारी शमरी को दोबारा से रिकॉल करते हैं बच्चों। तो
वेन के बारे में समझा था। एक्चुअली बच्चों यहाँ पे दो टर्म्स और हमें समझने हैं। वेन का मतलब होता है कि इसमें जो ब्लड फ्लो करता है वो हमेशा कैसा होता है, इम्प्योर। कैसा होता है, इम्प्योर, अर्थात डीऑक्सीजनेटेड। कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। और जो आर्टरी होती है इसमें ऑलवेज जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, प्योर, अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बट हमारे इसमें दो एक्सेप्शंस पाए जाते हैं। जो पल्मोनरी वेन होती है, ओनली पल्मोनरी वेन की बात है बच्चों, वैसे तो मोस्टली वेन में इम्प्योर ब्लड पाया जाता है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है उसमें ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हमें याद रखना है जो पल्मोनरी वेन होता है उसमें ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। और जो आर्टरी होता है ऑलवेज प्योर ब्लड पाया जाता है। लेकिन बच्चों हमें यहाँ दूसरा पॉइंट भी याद रखना है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें ब्लड इम्प्योर पाया जाता है, यानी कि कंट्रोवर्सी है दोनों में। मात्र दो ही पॉइंट हमें याद रखने हैं। वैसे तो ऑलवेज वेन में इम्प्योर ब्लड, लेकिन बात आती है पल्मोनरी वेन की तो बच्चों प्योर ब्लड, और आर्टरी में ऑलवेज प्योर ब्लड। लेकिन बच्चों अगर बात आती है पल्मोनरी आर्टरी की तो उसमें होता है इम्प्योर ब्लड, अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बच्चों ये तो होगी बात इसकी। अब हमने देखा था इनिशियल फॉर्म में कि जो वेना केवा होती है ये दो फॉर्म में डिवाइड होती है। वेना केवा के ऊपर वाले भाग को बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा और नीचे वाले भाग को बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा का काम होता है बॉडी के अपर पार्ट से कार्बोजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना और राइट ऑर्गन में भेज देना। अपर पार्ट की अगर बात हो तो उसका सेंस होता है थोरेसिक से। थोरेसिक का मतलब होता है हेड टू चेस्ट। एंड अगर बात करते हैं इंफीरियर वेना केवा की तो इसका सेंस होता है लोअर पार्ट से। ये जो इंफीरियर वेना केवा होती है लोअर पार्ट से ब्लड को लाती है, इम्प्योर ब्लड को लाती है और राइट ऑर्गन में पंप कर देती है। इसका मतलब होता है स्टमक टू लेग। एंड बच्चों ये कुछ पॉइंट मैंने नोट किए हैं वॉल्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कुल मिला के पूछा जाता है कितने वॉल्व हार्ट में पाए जाते हैं। बेसिकली बच्चों ये 5 वॉल्व हैं जो हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। पहला वॉल्व राइट कप्सिल वॉल्व, ये कहाँ होता है बच्चों, ये होता है राइट ऑर्गन और राइट वेंट्रिकल के बीच में। दूसरा है बच्चों बाइकप्सिल वॉल्व, ये कहाँ होता है, ये होता है बच्चों लेफ्ट ऑर्गन एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। अगला है, और ये यहाँ पे एक पॉइंट और भी याद रखना है कि बाइकप्सिल वॉल्व है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइट्रल वॉल्व। It's also called mitral valve. It is a very important point. Next है बच्चों aorta valve. ये कहाँ होता है, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और aorta के बीच में। नेक्स्ट है बच्चों सेमी-ल्यूनर वॉल्व। ये होते हैं 2 टाइप्स के। सेमी-ल्यूनर वॉल्व कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो अपर पार्ट जो नीचे लोअर पार्ट में पाया जाता है ये होता है, ये निकलता है राइट वेंट्रिकल से, एंड जो बीच के पार्ट से निकलता है वो निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये दोनों जो सेमी-ल्यूनर वॉल्व होते हैं ये अर्धचंद्राकार होते हैं और इन सारे वॉल्व का काम होता है ब्लड के फ्लो को आगे करना या ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।